नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 8 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव के लिए अब 11 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा व कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी रैलियां कर जन समर्थन का आग्रह कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र के सिहुंता, मंडी जिले के करसोग और शिमला शहर के उपनगर भट्टाकुफर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमाचल विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ा है और कांग्रेस नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है। अमित शाह ने कहा कि हिमाचल को प्रधानमंत्री ने कई सौगातें दी हैं और यहां सड़कों का जाल बिछाया गया है। अमित शाह ने कहा कि भटियात विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 28 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई गई हैं। केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जयराम सरकार ने बेहतर तरीके से लागू किया है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के लिए समर्पित पार्टी है, जबकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने देश के लोगों को 75 साल तक गुमराह किया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस की असलियत जनता जान चुकी है, इसीलिए आज लोगों ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने हिमाचल का भरपूर विकास करवाया है और प्रदेश में रोजगार व निवेश की नई संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में 41,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सामूहिक प्रयासों से भाजपा दोबारा सत्ता में वापसी करेगी और हिमाचल में बारी बारी सरकार बदलने का रिवाज समाप्त होगा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांगड़ा जिला के देहरा में भाजपा प्रत्याशी रमेश धवाला के लिए विभिन्न स्थानों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने 3 करोड़ 22 लाख लोगों को पक्के मकान और 12 करोड़ को शौचालय के अलावा 3 करोड़ 22 लाख घरों को बिजली कनेक्शन दिए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाकर देश के अलावा विदेशी नागरिकों को मुहैया करवाई गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा ने भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वायदा किया था, जिसे पूरा करके दिखाया है और मोदी सरकार के कार्यकाल में पारदर्शिता आई है। उन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को केंद्र द्वारा दी गई विभिन्न विकास परियोजनाओं का जिक्र भी किया। कांग्रेस प्रचार कमेटी के प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखकर भाजपा नेता अब मंचों पर रो रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आक्रोश है और प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को पूरे देश में भारी जन समर्थन मिल रहा है, जिससे भाजपा के राष्ट्रीय नेता बौखलाहट में यात्रा के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है और प्रतिदिन बढ़ती महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के प्रभारी और कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि अगर 2024 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस योजना को बंद करके पुरानी भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन देने की बात कही थी, जिसे आज तक लागू नहीं किया गया है। उन्होंने पूछा है कि सरकार बताए कि कब इस योजना को लागू किया जाएगा।
धर्मवीर सिंह राणा ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार दूसरे देशों का उदाहरण देती है, लेकिन भारत की भौगोलिक स्थिति दूसरे देशों से भिन्न है और ये योजना भारत की सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।